रेलवे की तैयारी करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी आपका खुशखबरी है, क्योंकि एनटीपीसी ने लगभग 11,000 आपका वैकेंसी देने का काम किया है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस लर्निंग। आपका एनटीपीसी ने कल ही अगर बात करते हैं आपका, तो लगभग 11,000 पोस्ट का आपका नोटिस निकाला है, जिसमें अलग अलग वर्ग के लिए, चाहे वो आपका 11th के लिए अगर बात करते हैं आपका 10+2 के लिए, चाहे आपका बात करते हैं आपका ग्रेजुएट लेवल के, दोनों का आपका सीट इसमें इंक्लूडेड है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए आपका क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपका क्या एज लिमिट इस बार दिया गया है, और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी आपको डिटेल से जानना है। क्योंकि जब आप सिलेबस को जानते हैं तो आपका तैयारी क्या होता है ना, आसान हो जाता है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं इसके बारे में आज। तो सबसे पहले तो हम लोग आज इस नोटिस को देखेंगे, जो कि आपका क्या है ना, रेलवे ने आपका क्या क्या जारी किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपका निकला है, रेलवे बोर्ड, जहां पर देखिए क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन वर इशूड ऑन द बोर्ड लेटर, आपका दिया गया है वैकेंसी आपका 10/4 से आपका 24 से आपका, इसमें आपका क्या बताया गया है कि जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में आपका डिटेल दिया जा रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर नॉन टेक्निकल में, तो नॉन टेक्निकल के कैटेगरी में अगर देखिएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो कौन कौन सा आपका आएगा, चाहे वो आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका है, जहां पर आपका क्या है ना, टाइपिंग खोजेगा, ठीक ना। यहां पर दोनों आपका वैकेंसीज है, एक जहां पर आपका टाइपिंग खोजेगा और एक ऐसे पोस्ट जहां पर आपका टाइपिंग नहीं खोजेगा। तो दोनों को देखिए, जितने भी आपका दिख रहा है, चाहे वो आपका टाइपिस्ट ले लीजिए, चाहे टिकट क्लर्क ले लीजिए, या फिर आपका जूनियर कम टाइपिस्ट है, यहां पर खोजेगा आपका टाइपिंग, इवन आपका ट्रेन क्लर्क। तो ये सब का देखिए अलग अलग आपका दिया है, ठीक ना। और ये सब क्या है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ठीक ना। जहां पर आप देखिएगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां पर आपका 361 पोस्ट के लिए दिया गया है। इसके अलावा आपका क्या है ना, अगर देखिएगा टिकट क्लर्क का, तो ये आपका 1985 है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखिएगा तो ये आपका 990 है, और ट्रेन क्लर्क का देखिएगा तो ये आपका 68 है। मतलब टोटल अगर मिलाकर देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3404 पोस्ट है, और ये आपका अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है, ग्रेजुएट से नीचे के लिए, ठीक ना। ये आपका 10+2 यहां पर आप अप्लाई कीजिएगा यहां पर। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, आप ग्रेजुएट लेवल, तो थोड़ा सा क्या है ना, यहां पर आपका क्या होगा, लेवल अप हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या, पोस्ट भी आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, देखिए सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर, बहुत ज्यादा सैलरी है सबका, ठीक ना, बहुत ज्यादा है, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इसमें आपका कितना है, 2684 पोस्ट है, बहुत ज्यादा है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टेशन मास्टर, देख रहा है ना, एक बार अगर बन गए ना तो 7 गो स्टेशन आपका रहेगा, मतलब कि अंडर में पूरा कंट्रोल आप ही को करना है। तो ये आपका कितना रहेगा, 963 रहेगा इस बार। इसके अलावा बात करते हैं आपका क्या है ना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये आपका 1737 है। इसके अलावा क्या अगर बात करते हैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये आपका 1371 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो आपका इस बार 7479 है। मतलब अगर टोटल देखा जाए इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल में, तो लगभग आपका कितना है, दोनों मिला दीजिए, आपका ये कितना 3400 आपका 4, और ये आपका कितना 7479, दोनों मिलाइएगा तो ये मिला का आपका आ जाएगा 10,884 आएगा। मतलब लगभग आपका 11,000, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भरने वाला इसमें जाएगा ना, लगभग आपका क्या है ना 70-80 लाख पार कर जाएगा आपका, ठीक ना। पिछला बार जो आपका ग्रुप डी में भराया था तो लगभग 3 करोड़ लड़का अप्लाई करने का काम किया था। तो सोचिए यहाँ पर आपका क्या है, ये तो आपका हायर वाला है, इसमें तो लगा एकदम जाम देगा एकदम उसको तैयारी के लिए, चाहे नौकरी के लिए। तो थोड़ा सा एकदम क्या है ना, शुरू हो जाइए अभी से ही। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये भी सिर्फ क्या आपका नोटिस जारी किया है, ठीक ना, कि इतना वैकेंसी की जरूरत है हमको, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है।
ये चीजें आप देखिए कौन कौन सा आपका रेलवे आपका बोर्ड जो है आपका कितना कितना रिक्वायरमेंट किसका है, ये भरने से आप लोग जरूर देखिएगा। ये आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना तो एकदम सेपरेटली बता देने का काम करेंगे कि देखिए कहां कहां पर लिए भरना सही रहेगा। तो इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग को बात करना है आपका किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आपका सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या आना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आपका बात करेंगे सिलेबस, ठीक ना। और सबसे पहले बात करते हैं इसका कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेन मुद्दा है आपका आज लास्ट अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम, ठीक ना। ये आज 4 टॉपिक के बारे में हम लोग बात करना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपका इसका नोटिफिकेशन का, तो अगर ये आपका जुलाई एंड तक दिया है नोटिस आपका, तो गारंटीड है कि ये आपका अगस्त में एकदम तैयार रहिए। ये आपका अगस्त आपका मिड तक, मतलब कि आपका 15 अगस्त तक ये आपका क्या है ना आ जाने का काम करेगा। मतलब ये आपका ऑनलाइन जो फॉर्म होगा आपका, ये आपका क्या है ना अगस्त लास्ट तक शुरू हो जाएगा, ठीक ना। अगस्त लास्ट तक आपका क्या है फॉर्म का अप्लाई आपका ऑनलाइन ये आपका शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा इसके लिए टेंस बिल्कुल नहीं होना है कि बस अभी दिया है कब शुरू करेगा उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आप मान लीजिए कि शुरू होने वाला है और अपना तैयारी में भिड़िए, इस पे समय नहीं देना। ये जब नोटिस निकाला है तो क्या है ना वैकेंसी आपके सामने आएगी, तो पहला क्या है ज्यादा समय नहीं लेगा आपसे ये। और ये आपका क्या है ना अगस्त में आपका नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा आपका, और ये आपका लास्ट अगस्त से आपका लगभग ये अप्लाई होना आपका शुरू हो जाएगा। अगला अगर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपका किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करते हैं तो बताए थे ना यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट आएगा। एक आपका 10+2 लेवल के लिए रहेगा, एक आपका ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। तो जितना आपका लगभग टाइपिस्ट वाला था आपका पोस्ट, क्लर्क वाला था, तो वो सब आपका किस में आएगा, वो सब आपका आएगा 10+2 वाले में, ठीक ना। 2 तरह का पोस्ट है, एक आपका 10+2 है और दूसरा आपका क्या है 10+2 ये आपका ग्रेजुएट वाला रहेगा, ठीक ना। तो जितना भी आप क्लर्क देख रहे थे, जूनियर क्लर्क, चाहे आप टाइपिस्ट देख रहे थे, तो ये सब कहां आएगा आपका, ये सब आपका आ जाएगा कहां 10+2 में। और अधिकांशता में पोस्ट में क्या खोजेगा आपका टाइपिंग खोजेगा। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं है और आप अगर क्या अभी 11th ही कर रहे हैं, 11th आपका हो चुका है, तो आप क्या है ना टाइपिंग भी साथ साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका लगभग खोजता है वहां पे 30 खोजेगा, 30 के लिए आपको मेहनत शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप यहां पर आते हैं तो यहां पर एकागो पोस्ट के लिए क्या है ना आपका खोजेगा, क्या खोजेगा यहाँ पर आपका टाइपिंग खोजेगा। बाकी सब के लिए क्या है ना आपका दिमाग का लेवल चेक करेगा वो, चाहे वो क्या है ना आपका अगर बात करते हैं स्टेशन मास्टर ले लीजिए, चाहे वो आपका गुड्स ट्रेन्स मैनेजर ले लीजिए आप, चाहे सीनियर आपका टिकट आप जो बात कर रहे थे, तो ये सब पोस्ट के लिए क्या है ना लेवल बहुत अप है। और आपके लिए क्या अगर बात करते हैं आप क्या है ना अगर ये तैयारी कर रहे हैं आप स्टेशन मास्टर का, तो इसमें क्या है ना आपका साइको खोजता है, साइको के लिए तैयारी आपको अलग से करना पड़ेगा। तो क्या है ना चीजें हमेशा एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है आपका कि अगर बात कर रहे हैं आप ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो यहां पर आपका क्या खोजेगा और आपका 10+2 लेवल पे क्या खोजेगा, तो आप कहां पर हैं उसके अनुसार से एकदम तैयारी शुरू कीजिए, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यहां पर अगर बात करते हैं आपका एज को लेकर, ठीक ना, एज, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है आपका करेगा, क्योंकि ये क्या है ना बहुत दिन के बाद आपका दिया, लगभग अगर बात करते हैं तो 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है आपका। ये आपका 2019 में ही आया था, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई थी। तो देखना ये है कि क्या इस बार जिस तरह से आपका आरपीएफ में छूट दिया था लगभग 3 साल का, इस बार भी देने जा रही है। तो अगर ये देने जा रही है तो पहले देख लीजिएगा ये क्या होता है ना 18 से आपका 31 दिया है, किसके लिए, ये आपका 10+2 के लिए। 18 से 31 साल तक के लोग क्या है ना आपका अप्लाई कर सकता है किसमें 10+2 में। और अगर बात कर रहे हैं आपका ग्रेजुएट के लिए, तो यहां पर आपका क्या है 18 से 33 दिया है इसमें, 18 से आपका 33 साल तक ये अप्लाई कौन कर सकता है आपका ग्रेजुएट में।
इसके अलावा इससे रिलेटेड और क्या आपका अपडेट देगा, जो कि जस्ट अभी आने आएगा आपका नोटिफिकेशन, तो वहां पे क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप इसके बीच में हैं तो एकदम बेझिझक रहिए कि आपका घटेगा नहीं। जो न्यू आपका नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होगा, उसमें एज को घटाएगा नहीं, उसमें और आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है। जिस तरह से आपका देखे होंगे जो रेलवे का आपका आरपीएफ आया था चाहे दरोगा आया था, तो उसमें क्या हुआ था ना, कंसेशन आपका देने का काम किया था। इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आता है ना, वो आपका सिलेबस है कि सिलेबस इसका क्या है, ठीक ना। तो देखिए सिलेबस, तो यहां पर आपका क्या है ना, ये 2 टीयर का एग्जाम होता है। एक आपका सीबीटी 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1, और एक आपका क्या होता है, सीबीटी 2। चलिए थोड़ा डिटेल से आप लोगों को बताते हैं इसमें। तो बताया था कि यहां पर आपका 2 एग्जाम होगा, एक आपका सीबीटी 1 होगा आपका, और एक आपका सीबीटी 2 होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, ठीक ना। तो ये आपका 1 और 2, इसी को आप टीयर 1 पीटी चाहे मेंस कर लीजिए। तो यहां पर आपका कौन कौन सब्जेक्ट से सामना होगा, सबसे पहले आपका क्या है ना, जनरल अवेयरनेस पहला आपका है। दूसरा अगर बात करते हैं आपका, तो ये आपका मैथ आएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, और थर्ड जो आपका रहेगा रीजनिंग रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहला जो अगर देखिएगा तो इसमें कितना होता है आपका, 40 मार्क्स होता है। इसमें आप 40 मार्क्स इन द सेंस कर सकते हैं, यहां पर आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा, यहां पर आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, और यहां पे आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा। ये पीटी के लिए है। और यहां पर अगर आपको टाइमिंग अगर देखा जाए तो ये आपका 1.5 घंटा देगा, 1 आवर 30 मिनट, ठीक ना, 1.5 घंटा आपको समय देगा। जनरल अवेयरनेस के अगर बारे में बात करें तो सब चीज इसी में आ जाएगा आपका, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट है, आपका साइंस है, सब आपका क्या है ना, इसी पोर्शन में भर देगा आपका, इसी में, ठीक ना। उसके बाद आपका 30 को क्या देगा, आपका मैथ देगा, और 30 को क्या देगा, आपका रीजनिंग देगा इसमें। इसके अलावा और भी है, देखिए ना, आपका क्या है ना, 1/3 लगा देगा। क्या अगर आप गलती किए हैं तो वो क्या है ना, निगेटिव मार्किंग लेगा ये आपका, निगेटिव मार्किंग। तो टेंशन एकदम नहीं लेना, बहुत समय देगा भाई, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम अभी तुरंत ही आपका 1 से 2 मंथ के अंदर नहीं लेगा ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो एकदम तैयारी में बिना देर किए हुए एकदम जुड़िए आप लोग। गारंटीड दे रहे हैं कि जो समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं उस समस्या का एकदम सॉल्यूशन है, और गारंटीड दे रहे हैं कि नैया पार लगाएंगे आपका, ठीक ना। क्योंकि पिछला बार का अगर बारे में बात करते हैं तो पीटी और मेंस आपका, चाहे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में आप हम अपियर्ड हुए हैं, ठीक ना। तो टेंशन मत लीजिए, आगे के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सोच देखते हैं इसको। तो बात कर रहे थे आपका मैथ और रीजनिंग का, ये दोनों में क्या है ना, आपका लेवल बहुत अप नहीं रहता, अगर बस प्रैक्टिस चाहिए आपका। कहीं से भी पढ़ रहा है ना, बस इसमें क्या है ना, आपका प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा ये। जस्ट इसके बाद क्या है ना, अगर ये अगर क्वालिफाई करते हैं आप सीबीटी 1, तो आपका क्या आता है, सीबीटी 2 आता है। इसमें सेक्शन आपका सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपका, फिर आप मैथ आ जाएगा, और फिर आपका क्या है ना, रीजनिंग आ जाएगा। यहां पर अब आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाता है यहां पर 120 क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहां पर क्या रहेगा, आपका मैथ आपका 35 हो जाएगा, रीजनिंग भी 35 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका 120 क्वेश्चन, ठीक ना। टाइमिंग सेम रहेगा, वही आपका 90 मिनट, लेकिन आपका ये 120 मिनट हो जाता है, किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक ना, फिजिकली बैकवर्ड जो डिसेबल्ड है आपका, उसके लिए, ठीक ना। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है, जो कि आपका क्या है ना, पूछेगा। और यहां भी आपका 1/3 अप्लाइड है, 1/3 जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो क्या है, आपका अप्लाइड है। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 1/3 आपका काट लेगा वो, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या पैटर्न है, और इसमें आपका जीएस इनोवेशन हम गारंटीड दे रहे हैं कि ये जो आपका सेक्शन है
इसमें आपका साइंस का लेवल बहुत मतलब जबरदस्त रहता है और एकदम कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो एकदम आप लोग को बोल रहे हैं कि एकदम प्रैक्टिस के लिए जुड़िए। चल रहा है आपका प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे, और साथ साथ में आपका रिवीजन सीरीज भी लाया जा रहा है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका, ठीक ना। और जानते हैं सबसे आसान कब होगा आपको ये निकालना, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मैथ और रीजनिंग ना, कोई नहीं छोड़ेगा। बिहार का बच्चा एकदम नहीं छोड़ेगा इसको, क्योंकि उन लोग का मैथ और रीजनिंग एकदम बहुत जबरदस्त रहता है। तो दिक्कत कहां होता है उसका, ये आपका है जनरल जो अवेयरनेस है ना, यहां दिक्कत होता है। जिसका ये बेटर रहा आपका, उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो एकदम ध्यान देना आप लोग को एकदम जबरदस्त तरीका से इसको, और उसके लिए जुड़िए। आप लोग गारंटेड दे रहा कि बहुत बेटर ढंग से बना देंगे इसको आप लोग का। इसके बाद अगर बात आता है आपका कि ये जो आपका इतना करने के बाद कब तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, आप तैयारी में तो जुड़ गए, तैयारी शुरू भी हो गया, तो कब एग्जाम लेगा। तो अभी आपका क्या अगस्त चल रहा है, अगर ये आपका अगस्त में ऑनलाइन आपका शुरू करती है, तो आपको इसको अगर बात करते हैं इधर पीछे से बहुत सारा भी एग्जाम्स इसका पेंडिंग है। चाहे वो अगर बात करते हैं आपका एएलपी को ले लीजिए, चाहे वो आपका टेक्नीशियन को ले लीजिए, चाहे वो दरोगा है, उसके बाद फिर अगर बात करते हैं आपका कांस्टेबल है, तो सबसे पहले ये सब आपका ले चुका है। ये आपका फॉर्म इस सबका भरा गया, आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी लोग का एएलपी का दे दिया है। तो सबसे पहले उसको लेगा, उसके बाद इसको लेगा। मतलब अभी आपके पास कम से कम अगर बात करते हैं तो 5 महीना से प्लस का टाइम है आपका, 5 मंथ से ही आपका ज्यादा टाइम है, प्लस है, ठीक ना। और गारंटेड दे रहे हैं कि ये आपका 5 महीना में ना अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो जबरदस्त हो जाने वाला है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। इतना इसके लिए सफिशिएंट टाइम है। ये आप जो देख रहे हैं इसके लिए आपका 5 मंथ सफिशिएंट है। और एक बार जब आप आ गए ना स्टेशन मास्टर, चाहे आपका गुड्स गार्ड वाला मैं बाबूजी आपका गिन लेंगे, ठीक ना, एक तरफ रख के आपको। तो वही कह रहा है बहुत ज्यादा मतलब क्या, एक तो एक तरह से कह सकते हैं रेलवे में जो सबसे बेस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे बढ़िया अगर कोई पोस्ट है ना, तो वो आपका क्या है, स्टेशन मास्टर है। आपका क्या है, गुड्स गार्ड जो मैनेजर वाला है आपको, वो वाला है। पैसा हरकट देता तुम भर के एकदम। तो एकदम जुड़िए आप लोग, 5 मंथ से ज्यादा आपके पास समय मिलेगा। जैसे आपका और फर्दर कुछ नोटिफिकेशन आता है, आप लोग को अपडेट करने का काम करेंगे। बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। धन्यवाद।